ओके। क्या आवाज आ रही है? क्या आवाज आ रही है? बताना। ठीक है बेटा, आज के दिन हम लोग थोड़ा सा पीवाईक्यूज करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या आप ये कह सकते हो कि थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आप कहना चाहो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और पेपर में आए हुए हैं 20 रिसेंट ईयर्स में, तो आपके लिए बेटर रहेगा। मेरे हिसाब से अब सब कुछ सही दिख रहा होगा और आवाज़ भी सही आ रही होगी। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एफ इफ एन डिनोट्स दैट set of all natural numbers and R is the relation on n cross n defined by defined by defined by a comma b related to c comma d। ठीक है, a comma b related to c comma d if ad ब्रैकेट में b प्लस सी इक्वल टू बी सी ब्रैकेट में a प्लस डी, शो दैट, ये शो करना है R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ बहुत किए भी हैं, जिसमें हम लोगों ने आ, देखा ही है आपने कि ए डी इक्वल्स टू बी प्लस सी, ए प्लस डी, बी इक्वल टू सी प्लस डी, इस टाइप के हम लोगों ने किए। तो इसमें ही थोड़ा सा इसका पार्ट है कि ए डी ब्रैकेट में बी प्लस सी और बी सी ब्रैकेट में ए प्लस डी, ये रिलेशन है। कब? जब हम एन क्रॉस एन, मतलब नेचुरल नंबर ये भी लिया, ये भी नेचुरल नंबर लिया, और ए कॉमा बी एलिमेंट्स बनाए और सी कॉमा डी, उनके बीच में जब हमने रिलेशन डिफाइन किया तो इस टाइप की वैल्यू हमें मिल रही है। तो अब हमें ये बताना है कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, ये हमारा हुआ क्वेश्चन। अब ये कब आया हुआ क्वेश्चन? ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई में। ठीक, तो इसको करेंगे कैसे? मैं करने के लिए देखो, हम लोग वही सेम जो तरीका है कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए पहले सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे, और फिर सिमेट्रिक, और फिर ट्रांजिटिव। चलो देखते हैं। तो हमने लेट कर लेना है सबसे पहले कि जो रिफ्लेक्सिव क्या होता है। हम रिफ्लेक्सिव यही बोलते हैं कि ए कॉमा ए अगर बिलोंग्स टू आर हो, और रिफ्लेक्सिव अगर बात करें, रिफ्लेक्सिव ए कॉमा ए अगर बिलोंग्स टू आर हो, तो उसका फ़ायदा क्या है? ए कॉमा ए अगर आर से बिलोंग हो, तो फॉर ऑल जो जो ए हैं वो सभी कहाँ किससे बिलोंग कर रहे हो? एन क्रॉस एन से। एन क्रॉस एन, या इसको आप इसका एक सेट ए मान सकते हो, वो भी ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है, तो इसका मतलब क्या है कि इस हिसाब से इसको डिफाइन करेंगे हम लोग, इसको हम इस हिसाब से डिफाइन करेंगे कि लेट करेंगे ए कॉमा ए रिलेटेड टू ए कॉमा, और ए कॉमा, यहाँ पे दो वैल्यू लेट करनी पड़ेगी, ए कॉमा बी। वैसे तो ये होता है डिफिनेशन, बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि ए कॉमा बी दो नंबर्स है ना, ए कॉमा बी आपको किससे ही रिलेट कर जाए? ए कॉमा बी से रिलेट करेगा। और फिर हमको ये प्रूव करना है कि ये आपका रिफ्लेक्सिव है, मतलब हमारी ये इस टाइप की कंडीशन बन जानी चाहिए। तो इस टाइप की कंडीशन बनाया इन्होंने कैसे? देखो, इन्होंने लिखा है ए और डी का मल्टीप्लाई कर दिया है और मिडिल वालों को ऐड कर दिया। ए और डी का मल्टीप्लाई किया और मिडिल वाले को ऐड किया, तो ऐसे ही हम भी करेंगे। ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे और मिडिल वाले को ऐड कर देंगे, बी प्लस ए लिख देंगे। ठीक है, जो रिलेशन आर हमें डिफाइन किया। देयरफॉर ऐसे ही यहाँ पे आओ, इस साइड आर एच एस में देखो बी और सी का मल्टीप्लाई कर दिया गया है और ये एक्सट्रीम वालों को ऐड कर दिया गया, तो ऐसे ही हम भी करेंगे, बी और ए का मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्सट्रीम वालों को ऐड कर देंगे, तो ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी आ जाएगा।
हम बोलेंगे कि देखो भाई ये दोनों चीज़ें तो बराबर ही हैं ना। हम इसको सेम लिख भी सकते हैं अगले स्टेप में कि ए बी बी प्लस ए इक्वल टू ए बी बी प्लस ए। ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब है कि ये जो हमारा एक ये जो क्या है ये हमारा, दिस इम्प्लाइज दैट आर इज सिमेट्रिक। इसने हमने क्या किया, हमने बेटा दो ले लिए, एक पेयर लिया है ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, और उसको ए कॉमा बी से ही रिलेट करवाएं। ठीक है, बेसिकली इसको ए आर ए ही बोलेंगे, सिंगल टर्म होता तो ए आर ए, अब यहाँ पे डबल है ऑर्डर पेयर लिया गया तो ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी, सेम का सेम से रिलेशन करें और उस पे रिलेशन हमारा एग्जिस्ट कर रहा हो, तो जो कि यहाँ पे कर रहा है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक लिख रहा हूँ गलती से, आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अब हमें चेक करना है फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे, देखो अब हमारे पास हमें और वैल्यूज माननी पड़ेंगी कि ए कॉमा बी किससे रिलेट कर जाए, बी कॉमा सी से, ए कॉमा बी रिलेट कर जाए सी कॉमा डी से, सॉरी, और फिर सी कॉमा डी हमारा रिलेट कर जाए ए कॉमा बी से, तो हम बोल देंगे कि रिफ्लेक्सिव है। हम ले क्या क्या लेकर क्या चलेंगे कि ए कॉमा बी रिलेट कर रहा है सी कॉमा डी से, ये चीज हम लेके चलेंगे, फिर इसका उल्टा हमें प्रूव करना पड़ेगा कि सी कॉमा डी रिलेट कर जाए ए कॉमा बी से, बस हमारा रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो, सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। तो ये भी इजी है, आप समझ गए होगे कैसे करना है। ठीक है, तो हम लोग लेट लेट करके क्या चलेंगे, लेट करके ये चलेंगे कि ए कॉमा बी जो है वो रिलेट करेगा सी कॉमा डी, सी कॉमा डी से, ए कॉमा बी रिलेट करेगा सी कॉमा डी से। तो अब क्या आएगा, अब यहाँ पे ये देखो, ऐसा करेंगे कि हम लोग इसको इसी डिफिनेशन के हिसाब से लिखते हैं, तो ए इंटू डी, ए इंटू डी वो किसके बराबर आ जाएगा, बी प्लस सी के बराबर आ जाएगा, और इस साइड से लिखेंगे तो बी इंटू सी बराबर किसके आ जाएगा, ए प्लस, बी इंटू सी किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस डी के। अब हमें अगर इस ये लाना है तो हमें बनाना क्या पड़ेगा, हमें ये बनाना पड़ेगा कि बेटा कि सी और बी जो होगा, सी इंटू बी वो किसके बराबर आ जाए, डी प्लस ए के बराबर आ जाए, तो ऐसा कुछ हम बना लें। तो इक्वल में क्या दिखेगा, इक्वल में ऐसा दिखेगा कि ए इंटू डी या डी इंटू ए, ठीक है, डी इंटू ए वो किसके बराबर आ जाए बेटा, बी प्लस सी के बराबर आ जाए। ठीक है, अब इसी से सब कुछ ये रिलेट करवा मतलब कि यूज करके लिख रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा हमें करना है। तो देखो अब इसके जैसा बनाने के लिए हमें दिख रहा है कि बी और सी जो उधर है इनको इधर लेकर आओ, और इसको इस जैसा, इसके जैसा लिखो, तो हम लिख भी सकते हैं बी इंटू सी को हम सी इंटू बी लिख सकते हैं, और ए प्लस डी को हम डी प्लस ए लिख सकते हैं, पल में आएगा। ठीक है, इधर आ जाओ, इसको हमें डी इंटू ए लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं, और इधर लिख सकते हैं बी प्लस सी। अब आप देख रहे हो कि ये वाली कंडीशन तक हम पहुंच गए हैं, इसका मतलब सी कॉमा डी किससे रिलेट कर जाएगा, ए कॉमा, दिस इंप्लाइज दैट सी कॉमा डी किससे रिलेट कर रहा है बेटा, ए कॉमा बी से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। बोलो समझ में आया, आर इज सिमेट्रिक। ये दोनों चीजें समझ में आई हो तो फिर हम लोग ट्रांजिटिव की ओर बढ़े। थोड़ा सा ट्रांजिटिव में दिक्कत आती है क्योंकि ट्रांजिटिव में हमें उसको रिलेट करवाना पड़ता है। ठीक है, पहले को उससे चौथे छठे वाले से रिलेट होता है तो दिक्कत होती है। कैसे होता है देखो पहले, आप लोगों ने नोट्स बना लिए इसके पहले, जितने भी जितना भी लिखवाया गया उसके नोट्स बन गए आपके, फ्री करेंगे। ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये लेकर चलते हैं कि ए कॉमा बी ट्रांजिटिव, ए कॉमा बी रिलेट किससे करे, सी कॉमा डी से, और फिर सी कॉमा एंड सी कॉमा डी रिलेट करता है किससे, ई कॉमा एफ से, ई कॉमा एफ से। और हमें प्रूव क्या करना रहेगा कि ए कॉमा बी किससे रिलेट कर जाए, ए कॉमा बी रिलेट कर जाए ई कॉमा, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास ये दो कंडीशंस हैं, तो इन दोनों का यूज करके हम लोग चलते हैं। कैसे चलेंगे, वेयर ए बी सी डी ये सब कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं,
ये सब नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अब देखो इसको अगर हम इस तरीके से लिखें तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, तो लिखेंगे ए इंटू डी, ए इंटू डी ब्रैकेट में बी प्लस सी, ए इंटू डी ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू, इधर से लिखोगे तो लिखोगे बी प्लस इंटू सी इक्वल टू ए प्लस डी। ये हमने लिखा पहले वाले का यूज करके, ठीक है। पहले वाले को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो तो ए का ए डी बी प्लस ए डी सी इक्वल टू बी सी ए प्लस बी सी डी, बी सी ए। अब समझो इसके आगे, अब हमें क्या करना है इसमें, देखो हमको बनाना है तो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। अब हम ए बी डी और ए बी सी इसको साथ में लाएंगे, इस टर्म को और इस टर्म को साथ में लिखने वाले। तो ए और सीक्वेंस में लिख दो बी, फिर लिखेंगे डी माइनस ए बी सी इज इक्वल टू, बाकी इन दोनों टर्म्स को उधर लिखो। तो बी सी डी तो सही से लिखा हुआ है और यहाँ पे लिख देंगे ए सी। देखो कुछ कॉमन मिल रहा है इन दोनों में, क्या कॉमन मिल रहा है, ए बी कॉमन है तो बचेगा क्या, डी माइनस सी। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, सी डी कॉमन है तो सी डी कॉमन ले लो, बचेगा डी माइनस सी। अब आप करोगे क्या, डी माइनस सी को इधर भेज दो और बी माइनस सी को इधर भेज दो। यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, बी माइनस ए बचेगा, क्या बचेगा, बी माइनस ए बचेगा। ये हमारा सी ओ डी कॉमन लेंगे तो बी माइनस, ठीक। अब चलो ए बी अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू, ये आएगा आपके पास सी डी ऑन बी माइनस सी, ठीक है। अब ऐसे ही एंड करके दूसरे वाले के लिए करेंगे हम लोग। दूसरे वाले के लिए हम एक स्टेप लिख देते हैं, उसके बाद आप सिमिलरली आप कर लेना, ठीक है। फिर कहो तो करके दिखा दें कि कर लोगे, कर लोगे मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, सी इंटू एफ लिखेंगे, सी इंटू एफ और ब्रैकेट में क्या प्लस करके लिखेंगे, डी प्लस ई, सी इंटू एफ ब्रैकेट में डी प्लस सी। और आएगा इधर साइड लिखेंगे तो लिखेंगे डी इंटू ई ब्रैकेट में इन दोनों का सम, सी प्लस एफ, सी प्लस एफ, यही तो लिखोगे। अब सॉल्व कर लेना तो आएगा क्या इसमें, जैसे ऐसे ही सी एफ डी का सी एफ का मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर डी का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सी एफ डी और डी ई सी को एक साइड रख के कॉमन ले लेंगे तो आपको फाइनली मिलेगा क्या, सी डी अपॉन, ठीक है, डी माइनस सी, सी डी अपॉन डी माइनस सी वो किसके इक्वल आ जाएगा, ई एफ अपॉन एफ माइनस सी के। बेटा यहाँ पे हमने स्टेप हटा दिया, आप समझ गए, उतने तो समझदार हो ही, ठीक है। तो ये 1 हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब आप इजीली देख रहे हो कि इसके दो पार्ट इक्वल है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दो पार्ट इक्वल है, तो रिमेनिंग 2 पार्ट्स को भी हम लोग इक्वल कर सकते हैं, है ना। तो चलो एक सेकेंड मिल जाए, नहीं हो पाए तो नीचे की ओर स्ट्रैक। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हमें मिल रहा है, ए बी अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू ई एफ अपॉन एफ माइनस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना तो बन जाएगा आपके पास ए बी, मल्टीप्लाई कर दो ए बी इंटू एफ हो जाएगा, ए बी इंटू एफ माइनस ए बी ई इज इक्वल टू ई एफ इंटू बी और ई एफ ए। अब जो लाना है जरा उसको फोकस करो, मैं जो रिलेट प्रूव करना है फाइनली कि ए कॉमा बी किससे रिलेट कर गया, ई कॉमा एफ से, ऐसे यही तो प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें बनाना क्या पड़ेगा, हमें ये बनाना पड़ेगा कि ए इंटू एफ जो है वो किसके बराबर आ जाए, बी प्लस ई के बराबर, है ना। और इधर लिखेंगे ए प्लस एफ इसके बराबर आ जाए, ये ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है। तो अब ऐसा कुछ बनाने के लिए हमें दिख रहा है कि ए एफ वाले टर्म्स को साथ में लिखना पड़ेगा। तो इसमें ए एफ है और इसमें ए एफ है तो इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं। तो ए बी एफ किया और प्लस ई एफ ए किया, बाकी रिमेनिंग टर्म्स को इन दोनों को इधर साथ लिखो तो ई एफ बी किया और प्लस ए बी ई कर दिया। और देखो इन दोनों में ए एफ हमारा कॉमन है, ए एफ जब कॉमन ले लोगे तो बी प्लस ई बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन है, देखो इन दोनों में बी ई कॉमन है,
डी कॉमन है, बचेगा क्या, एफ प्लस ए लिखो या ए प्लस एफ लिखो, बात वही है, ये आ गया। तो देखो आप लिख सकते हो कि ए कॉमा बी किससे रिलेट कर रहा है, ई कॉमा एफ से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव हो गया। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक पहले प्रूव कर चुके थे, इसलिए इसका मतलब ये क्या है, हेंस जो आर है, आपको जो रिलेशन दिया गया है वो कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, हमारे हिसाब से समझ में आया होगा, आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे कर पाए। तो देखो इस बार क्या है कि इन्होंने, वैसे तो जनरली x से y रहता था, तो बट हमें क्या x और y भी रहता है, तो हम उसमें क्या, हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे वैल्यूज कौन कौन सी आने वाली, तो वो हमें पता चल गया कि कौन कौन सी वैल्यूज आने वाली हैं, वो हमें पता है। ऐसे ही y की बात करेंगे तो ये भी हमें पता है कि कौन कौन सी वैल्यूज आने वाली हैं, ये चीज़ हमें बस पता होना चाहिए, यही मेन हमारा मोटिव है। ठीक है, अब देखो हमें जो फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है, ठीक है। अब इसको वन वन हम देखते हैं कि कैसे हम वन वन इसको प्रूफ नहीं करेंगे, मतलब इसको वन वन प्रूफ नहीं करना है, तो वन वन प्रूफ नहीं करना कैसे हो पाएगा, देखो देखो हम लोग फर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं फॉर वन वन, ठीक है, या वन वन के लिए जो भी आप कैसे करते हो, वन वन के लिए हम लेट करके चलते हैं कि एफ एक्स वन किसके इक्वल होता है बेटा, एफ एक्स टू के इक्वल होता है, यही तो हम लोग लेट करके चलते हैं। इसका मतलब फंक्शन जगह जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स वन रखना है, तो अंडर रूट 16 माइनस एक्स वन स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स टू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, जब स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, 16 एक्स माइनस एक्स वन स्क्वायर, 16 माइनस एक्स टू स्क्वायर। आपको पता है इजीली 16 से 16 कैंसिल किया जा सकता है दोनों साइड, वो हमने कैंसिल कर दिया है। अब बचेगा क्या, एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, माइनस का माइनस माइनस ये दोनों साइड क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब ये एक्स वन स्क्वायर है, तो इसको हम इधर लेकर आ जाएंगे तो एक्स टू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल्स टू जीरो। आप यहाँ से वो वाला भी कर सकते हो, तो एक्स वन इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स टू भी कर सकते हो, ठीक है, उससे भी आपके आंसर आ जाएंगे। जो ये है इसमें एक चीज़ हमें सिखाना है, देखना है, वो हम बता रहे हैं, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं, और ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। अब देखो एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू जीरो एंड और एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल्स टू जीरो। अब देखो एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू तो पॉसिबल है ही है भाई, वो तो दिख रहा है। अब यही होगा जो मेरा गलत करवा देगा, जो इसको वन वन नहीं बनने देगा, यही जो होगा जो इसको वन वन नहीं बनने देगा। अब एक्स वन और एक्स टू जीरो हो सकते हैं नहीं हो सकते, ये हमें देखना है। देखो देखिए, ये जो एक्स वन एक्स टू कहाँ से लेकर चलते हैं हम लोग, आप पहले ये बताओ, ठीक है, एक्स वन और एक्स टू, जैसे एक्स वन और एक्स टू यहाँ से लिया जाएगा ना, क्योंकि भाई एक्स की वैल्यूज है ना, ये यहाँ से ली जाती हैं, तो ये इसकी रेंज क्या है, -4 और 4, ये देखो ये इसकी वैल्यूज है। तो अब आप बताओ एक्स वन और एक्स टू पॉसिबल हो सकता है ना भाई, एक्स वन की वैल्यू किसी ने -4 ले ली और एक्स टू की वैल्यू 4 ले ली, तो -4 + 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये कंडीशन भी पॉसिबल है। अगर ये कंडीशन ना पॉसिबल होती तो हम कह देते वन वन है, तो हम लिखेंगे ये इसी लाइन को यहाँ पर, इसके आगे क्या लिखेंगे बेटा, देखो कि एक्स वन प्लस एक्स टू लिखेंगे ऐसे, बट एक्स वन, या बट एज इफ करके लिख लेते हैं, एज इफ मान लिया ऐसा हो जाए, एज इफ क्या माना कि एक्स वन इक्वल्स टू -4 हो जाए, ठीक है, और या +4 ले लो और एक्स टू इक्वल्स टू -4 हो जाए, कुछ भी कर लो, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो एक्स वन देन वन प्लस एक्स टू इक्वल्स टू जीरो, ये क्या कर जाएगा, ये इज पॉसिबल, ये पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए ये चीज जब पॉसिबल हो गई, इट मीन्स कि एक्स वन इज इक्वल टू -x2, और ये क्या आ गया हमारा, नॉट वन वन, नॉट वन। समझ गया बात को, ये समझ पाए कि वन वन क्यों नहीं है। हाँ, क्लियर हो गया वो। अब चलो इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमें सेकंड प्रूफ क्या करना है, हमें ये दिखाना है कि ये ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन हमें इसको दिखाना है। ये कैसे दिखा सकते हैं, देखो तो वो ऑन टू का तरीका ये बताया गया था कि भाई देखो तरीके तो कई बताए गए हैं,
लेकिन जब इस टाइप के फंक्शन दिए रहते हैं तो उसका तरीका एक ये भी बताया गया है आपको कि आप क्या करो, जो भी फंक्शन गिवन है एफ एक्स को वाई की इक्वलेट कर लो, फिर एक्स के टर्म्स में वाई की वैल्यू निकाल लो और बता दो कि वाई की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो एक्स में एक एक्स की एक वैल्यू जरूर मिलेगी जो उसके अंदर लाई करेगी, फिर हम बोल देंगे कि हाँ भाई ये ऐसा कुछ है। ठीक है, अब समझो कैसे करेंगे। हमने क्या लेट कर लेना है, लेट कर लेना है सबसे पहले लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स, और उसके बाद यहाँ पे y इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो दो स्क्वायरिंग इन बोथ साइड कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर बन जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स स्क्वायर को इधर भेजो, वाई स्क्वायर को इधर भेजो, तो एक्स स्क्वायर 16 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब एक्स की वैल्यू चाहिए हमें तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 16 माइनस वाई स्क्वायर। वाई क्या होता है बेटा, ये वाली वैल्यूज वाई की होती हैं, तो ये जो वैल्यूज हैं ये क्या है, बिलोंग कर रही हैं 0 से 4, 0 और 4 तक, 0 से 4 तक। अब आप बताओ 0 से 4, तो पहली चीज तो बिलोंग्स टू ऐसे लिखेंगे, बट वाई बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक कर रहा है भाई, वाई बिलोंग कर रहा है 0 से 4। अब देखो, जीरो वैल्यू रखोगे तो भी एक्स की वैल्यू एक आ जाएगी जो कहाँ से कहाँ के बीच में होगी, -4 से 4 के बीच में। ठीक है, आप एक्स की वैल्यू ये 4 रख दोगे, अगर 4 भी रख दोगे तो भी ये जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 16 आएगी, जो कि यहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो आप एक बात समझ रहे हो कि इनके बीच की वैल्यू या ये 0 4 दोनों में से कोई वैल्यू रख दे रहे हैं तो उसकी एक प्री इमेज हमें एक्स में मिल जाएगी, मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, समझ पा रहे हो इस बात को। अगर ऐसा है, ठीक है, तो अब ये क्या बोलेंगे, सिंस फॉर y बिलोंग्स टू 0, 4 देयर एग्जिस्ट, या आप सिंबल बना सकते थे उल्टा ई का, देयर एग्जिस्ट प्री इमेज, प्री इमेज इन एक्स, प्री इमेज इन एक्स। ठीक है, इन -4 to 4 लिख लो, -4 to देयरफॉर, या इन इन डोमेन भी लिख सकते थे। ओके, देयरफॉर एफ इज ऑन टू, एफ एक्स इज ऑन टू, ऑन टू समझ में आ गया, एक्स ऑन टू क्यों है। ठीक है, अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। फर्दर फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एफ ए इक्वल्स टू √7। एफ एक्स का मतलब है अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एफ ए का मतलब है अंडर रूट 16 माइनस ए स्क्वायर, है ना, यही तो मतलब होगा। थर्ड पार्ट के लिए बातें हैं क्या है, एफ ए इक्वल्स टू आपके पास है √7, बट आपको अगर लिखना होगा क्वेश्चन के हिसाब से तो आप लिखोगे 16 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू √7। अब आप देखो 16 स्क्वायरिंग इन बोथ साइड करेंगे, 16 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू √7 का स्क्वायर 7। बेटा ए स्क्वायर को इधर भेज दो, 7 को इधर। देखो एफ जो है हमारा 0 to ∞ है और ये एक्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, 0 to डोमेन में जो हमारी रेंज है, डोमेन में जो वैल्यूज 0 से ∞ तक है, और -5 to ∞ यहाँ पे। ठीक है, वाई की अगर हम बात करें कोडोमेन की तो, और एफ एक्स इक्वल्स टू ये फंक्शन हमें गिवन है। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप जानते हो कि सबसे पहले इसको 1 1 प्रूव करना है, जो कि हो सकता है ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स की जगह पे x1 रखना है एक LHS साइड, और y एक RHS साइड x2 रखना है, यही करना है हमें। ठीक है, तो हम लेट करके चलते हैं कि जो लेट है, ऐसे तो लिखते थे x1 x2 बिलोंग्स टू x, बस यहाँ पे, बट यहाँ पे x की जगह क्या लिखा है 0 to ∞, हम ये लिख देंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू 0 to ∞। ठीक है, ऐसे सच दैट लिखेंगे, सच दैट करके, तो या इफ एफ एक्स वन इक्वल्स टू, चलिए ये वैल्यूज लेके चलते हैं और देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे x की जगह पे x1 रखने वाले हैं, तो 4x1 स्क्वायर
4x1 माइनस 5 इक्वल टू 4x2 स्क्वायर 4x2 माइनस 5। ठीक है, अब आप थोड़ा सा समझदारी दिखाओ, लेकिन ये समझदारी नहीं, -5 से -5 कैंसिल हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, पिछले क्वेश्चन के तरीके से ही x1 स्क्वायर और 4x2 स्क्वायर 4x1 स्क्वायर 4x2 स्क्वायर को LHS साइड लेकर जाएंगे, तो ये माइनस का 4x2 स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 4x1 है, इधर से 4x2 इधर LHS साइड आएगा तो माइनस का 4x2 आ जाएगा। इन सब में देखो 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लो, बचेगा क्या x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास बचेगा। ठीक है, अब आप एक बात का ध्यान दो कि जैसे 4 को तो डिनोमिनेटर में भेज देंगे और यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगाए, x1 प्लस x2 x1 माइनस x2, ठीक है, प्लस x1 माइनस x2। इन दोनों में x1 माइनस x2 देखो कॉमन दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, x1 माइनस x2 ले लो कॉमन, तो बचेगा क्या, x1 प्लस x2 प्लस 1, इसकी जगह पे 1 बचेगा ना, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे भी 1 बचेगा, क्योंकि x1 माइनस x2 हमने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। जिसको कॉमन ले तो उसकी जगह पे क्या बच जाता है, 1 बच जाता है। ठीक है, इक्वल टू जी। अब आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो है वो अगर 0 के बराबर है तो या तो पहली वैल्यू 0 के बराबर होगी या तो दूसरी, तो इसी कंडीशन से लिखेंगे x1 माइनस x2 या तो 0 के इक्वल होगा, और x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा, तो x1 इक्वल्स टू x2 आ जाएगा और x1 प्लस x2, ठीक है, इक्वल टू माइनस। अब आपको समझना पड़ेगा क्या x1 और x2 का सम -1 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो x1 x2 कहाँ की वैल्यू है, यहाँ की वैल्यू। अब आप बताओ कि जैसे हमने 0 से इन्फिनिटी है x की वैल्यू, तो ये सब जीरो पॉजिटिव नंबर्स बने, है ना, 0 से इन्फिनिटी मतलब क्या है, 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स, तो कोई भी दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये आप जानते हैं कि x1 और x2 का सम कभी भी -1 नहीं आएगा। ठीक है, आप लिखोगे बट, यहाँ पे लिख देना बट, ऐसे करके इसी के नीचे लिखो बट x1 और x2 जो है वो कहाँ, उनकी रेंज क्या है, वो जो बिलोंग कर रहे हैं बेटा 0 से इन्फिनिटी के बीच में, इसलिए ये वैल्यू जो हमारी क्या है, नॉट पॉसिबल। समझ गए, ये जो वैल्यू है ये हमारी नॉट पॉसिबल, समझ पाए, समझ गए होगे। ठीक है, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब पॉसिबल कौन बचा, x1 इक्वल्स टू x2, यही पॉसिबल है, इसका मतलब हमारा एफ एक्स इज फंक्शन एफ जो है वो क्या आ गया, 1 1। बोलो समझ में आया या नहीं है, जल्दी से बता दो भाई, ये समझ में आया क्या। नेक्स्ट देखते हैं। अब समझो यहाँ पर ऑन टू की बात कर लेते हैं कि ऑन टू हम कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको। और ऑन तो ऑन टू में हमने वही जो तरीका हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले तो कैलकुलेट करेंगे y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब देखो यहाँ पे क्या है कि x की वैल्यू निकालना आसान नहीं है, क्योंकि जो एक क्वाड्रेटिक टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है तो हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, जो कि सॉल्व नहीं होने वाली, क्योंकि ये हमारे लिए। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये समझो। तो सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई। तो 0 इधर कर दिया, लिखा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस का y। ठीक है, -5 माइनस का y। अब आप थोड़ा सा यहाँ चाहो तो यहाँ माइनस कॉमन भी ले सकते हो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस कॉमन लेंगे 5 प्लस 5। अब इसका कंपैरिजन करा लोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू -5 प्लस 2। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला जब आप लिखते हो तो क्या लिखते हो, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही फॉर्मूला आप लिखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू आप ऐसे ही निकाल पाओगे। माइनस भी लिखेंगे तो माइनस का 4 आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर, तो अब आप समझ लो कि क्वाड्रेटिक अगर इस टाइप का रहेगा तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, ठीक है, इसीलिए सब क्वेश्चन कराए जा रहे हैं कि आप इन सबसे हिंट लो, सीखो, समझो। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू माइनस 5 प्लस वाई है, तो अपॉन में 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। इसको और सॉल्व करो भाई। तो अब इसको और सॉल्व करना है, तो अब हम आप देख रहे हो कि ऊपर तो जो ब्रैकेट के अंदर है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस 4 तो भी एज इट इज ही लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 16। और यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, देखो एक साथ हम 2 स्टेप लेने जा रहे हैं। पहली चीज तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा 16 प्लस 16 ब्रैकेट में 5 प्लस वाई। अब 16 दोनों के पास है, 16 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 ब्रैकेट में 5 प्लस वाई, तो हम 16 को रूट के बाहर निकाल के 4 बनाना चाह रहे हैं। जब 16 यहाँ से हट जाएगा तो बचेगा 1, माइनस माइनस प्लस साइन हो ही गया था, ठीक है। अब यहाँ से 16 चला गया तो यहाँ पे केवल 1 बचेगा और 5 प्लस वाई। ये स्टेप आपको समझ में आ जाना चाहिए, वरना फिर एक स्टेप और लिखना, 2 इंटू, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हो, ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, ठीक है, -4 कॉमन ले सकते हो, प्लस माइनस में केवल प्लस का 4 लो ना, 1 6 प्लस 1 ऑन 2 इंटू 4, 4 से 4 कट गया बेटा ना, 4 से 4 कटा, ये आ जाएगा x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 प्लस वाई ऑन 2। अब सब कुछ y पे डिपेंड कर रहा है कि y की वैल्यूज कैसी होने वाली हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो y की वैल्यूज को आप देखो, y की वैल्यूज ये हैं, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू सबसे लीस्ट वैल्यू है -5, आप जाके यहाँ पे जरा रखिए, -5 6 -5 कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। -1 और अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 1 आ जाएगी, आप देखो अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और अब ये आएगा ऊपर, बेसिकली क्या आ जाएगा, 0 आ सकता है या आ सकता है क्या, देखो x इक्वल्स टू आप ऐसे रखोगे, अगर आपने एक मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल रख के लिए रख दिया 1, ठीक है, तो x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 -5 रखा, y इक्वल टू आपने -5 रखा, तो 6 -5 कितना आएगा, अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 अपॉन 2, तो ये 0 आ जाएगा, x की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी, है ना, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और दूसरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस का 1/2 आ जाएगी ना, x की वैल्यू -1/2 आएगी, देखो, तो अगर सर -1। हाँ -1/2 आ जाएगी, नहीं वो तो मुझे, हाँ -1 x इक्वल्स टू -1, मैं वो देख रहा हूँ कि ये हमारे इस इसमें मिल नहीं रही है ना वो वैल्यू, मैं देख, जैसे x इक्वल्स टू जैसे 0 आएगा तो 0 तो यहाँ पे मिल जाएगा, बट यहाँ पे x इक्वल्स टू -1 जो आएगा वो इसमें मिल नहीं रहा है, और इस क्वेश्चन का आंसर बोथ 1 1 एंड ऑन 2 दोनों सही है। ये माइनस साइन को इग्नोर करने का कोई मेरे पास रास्ता दिख नहीं रहा है कि भाई ये माइनस कहाँ चला जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा अगर इस माइनस साइन को अगर इग्नोर करके हुए भी चलें, तो अगर हम देखते हैं जैसे सबसे पहले जो छोटी वैल्यू लिखी -5 लिखी, अब -5 से प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएंगे तो अगली वैल्यू लेंगे -4, तो -4 लोगे तो ये आ जाएगा 6 -4 अंडर रूट समथिंग कुछ आएगा, और फिर ये अंडर रूट समथिंग -1, ये फिर से क्या दे देगा, पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप -3 लेकर चलोगे तो 6 -3 अंडर रूट